स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है कि हम न्यूमेरिक वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलकम टू एक्सेल की दुनिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा बेसिक टॉपिक जो मोस्ट प्रॉब्लली आपको किसी ने भी नहीं करवाया होगा। ये है जी कि टू फिगर्स को हम किस तरह से ऐड अप करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से सम अप करते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने न्यूमेरिक टेबल के अंदर ये एक टेबल बना लेना है जिसमें दो न्यूमेरिक वैल्यूज दे देनी है और रिजल्ट निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स ले लेना है। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाना है इफ्स का फंक्शन इक्वल इफ्स के साथ हमने ब्रैकेट ओपन की। तो यहाँ पे पहली बात वो क्या कर रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है जी कि वो कहते हैं जी आप जिस जगह पे निकालना चाह रहे हैं उस जगह को यहाँ पे आइडेंटिफाई करें। तो मैं निकालना चाह रहा हूँ ये, तो ये है मेरा लॉजिक टेस्ट कि भाई मैं इसमें जो करूँ वो हो जाए। और मैंने यहाँ पे कहा कि ये बराबर है किसके, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा ये प्लस के बराबर है और इन्वर्टेड कॉमास को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर मैंने कॉमा लगाया और करना किन को चाह रहा हूँ, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू। अब इसके बाद अगला काम क्या कर रहा हूं, फिर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं एम्प्टी बॉक्स, फिर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं एम्प्टी बॉक्स और एम्प्टी बॉक्स क्या है, C4। अब यहां से एम्प्टी बॉक्स मैंने सिलेक्ट किया, फिर यही एम्प्टी बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इक्वल प्रेस किया। इक्वल प्रेस करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाया। अब मैं चाह रहा हूं इस पे माइनस निकालना, तो ये माइनस का साइन लगाया और इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद अगला काम क्या किया कि जिन दो वैल्यूज को माइनस करवाना है उनको सेलेक्ट किया, न्यूमेरिक वैल्यू नंबर 1 माइनस न्यूमेरिक वैल्यू नंबर 2। दोनों को माइनस करने के लिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने सेलेक्ट किया C4, यही एम्प्टी सेल जिसमें मैंने प्लस माइनस ज़रब और तकसीम करना है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल लिखा। इक्वल लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमास को ओपन किया और यहाँ पे लिखा ज़रब यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए हम शिफ्ट 8 का इस्तेमाल करते हैं। और शिफ्ट 8 लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमास को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। शिफ्ट 8 के बाद इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया। इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करने के बाद अगला काम क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद बॉक्स 1 पकड़ना है और ज़रब देने के लिए साइन ज़रब का यूज़ करना है, शिफ्ट 8। और ज़रब देनी किसके साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ। तो ये अगला काम हो गया। फिर उसके बाद मैंने अगला काम क्या किया, चौथा काम है मेरे जी तकसीम करना, डिवाइड करना। फिर मैंने क्या लिया, C4 को सिलेक्ट किया, C4 को सिलेक्ट किया, C4, और यहां से मैंने इक्वल लिखा। फिर इन्वर्टेड कॉमास को मैंने ओपन किया। पहला काम क्या किया कि मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं, डिवाइड का साइन लगाया, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया, कॉमा लगा के यहां पे लिखा डिवाइड क्या करना चाह रहा हूं, 20 डिवाइड करना चाह रहा हूं किस पे, डिवाइड करना चाह रहा हूं 8 पे। तो ये मैंने डिवाइड का निशान लगा दिया। अब यहां से मैंने ब्रैकेट को ओपन किया था, अब वो ब्रैकेट को क्या कर दूंगा, क्लोज करूंगा। और जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ लिखा आ गया NA। जो ही मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाता हूँ तो ये देखिए प्लस करके दिखा दिया उसने। जो ही मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया तो इसने माइनस करके दिखा दिया। जो ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो ये देखें मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। और जो ही मैंने यहाँ पर डिवाइड का साइन करके दिखाया तो ये देखें मुझे ये डिवाइड करके भी दे देगा। ये देखें डिवाइड करके भी उसने मुझे दे दिया। सो ये तरीका कार कहलाता है कि हाउ टू मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज टुगेदर इन एक्सेल। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।